हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिखा और आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे जितनी भी मैरिड लड़कियां हैं वो इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगी। क्योंकि शादी के बाद लाइफ सभी की चेंज होती है, लड़कों की भी चेंज होती है और लड़कियों की भी, लेकिन लड़कियों की ज़्यादा इफेक्ट होती है। लड़के तो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। हाँ, उनकी लाइफ में एक नया पार्टनर ज़रूर आ जाता है जो थोड़ी सी सिचुएशन उनको हैंडल करनी पड़ती है, लेकिन हमें तो सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि हम लड़कियां अगर शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो हमारी सोसाइटी में बातें शुरू हो जाती हैं। तो डियर सोसाइटी, ये बातें क्या शुरू हो जाती हैं कि शायद इनका अपनी फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, कुछ तो बात ज़रूर होगी, वरना इतने दिनों से ये अपने माँ के घर पे क्यों है, अपनी बहन घर पे क्यों है। तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने के लिए कोई पंगा करने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ हम इतने सालों से रहते आए हैं। दूसरी चीज़, कहते हैं कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बचपन में तो हम बच्चों को एक चीज़ ज़रूर सिखाते हैं कि बेटा रिवीजन ज़रूरी है लाइफ में। रिवीजन और लर्निंग ज़रूरी है। एक चैप्टर को पढ़ने के बाद जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पीछे के चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तो हम आगे की पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स लड़के के हों या लड़की के हों, वो हमारा बेस है। अगर हम उस बेस को छोड़ देंगे तो हमारा फ्यूचर हमारा कभी ब्राइट नहीं हो सकता। तो टाइम टू टाइम पे हमें अपने पीछे के चैप्टर को याद करना और अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना, ये एक जैसा है। शादी के बाद अगर कोई लड़की ऐसा सोचती है कि ये लड़का सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे अपने पेरेंट्स को भूलकर, तो भी गलत है। और अगर कोई लड़का ये सोचता है या सोसाइटी सोचती है कि शादी होने के बाद जीवन की हर एक खुशी, हर एक फेस्टिवल, हर एक अच्छा दिन ये सिर्फ मेरे साथ ही बिताए, तो वो भी गलत है। जैसे एक लड़के का परिवार चाहता है या लड़का चाहता है कि हम सब साथ हों, वैसे वैसे लड़की के पेरेंट्स भी कभी कभी चाहते हैं कि उनका दामाद और उनकी बेटी उनके घर पे हो, उनके साथ भी वो समय बिताएं, उनके साथ बातें करें। क्योंकि कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। पेरेंट्स चाहे किसी के भी हों, वक्त के साथ हर किसी की उम्र हो रही होती है। और इसी वजह से धीरे धीरे वक्त के हिसाब से लोगों के साथ साथ लड़कों पे भी प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। लड़कों पे प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने शुरू से ही ये माइंडसेट कर रखा है कि लड़की की शादी के बाद यानी आफ्टर मैरिज उसका फोकस सिर्फ उसके इन लॉज और उसके हस्बैंड की तरफ ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वो ही उनकी जिम्मेदारी है, ना कि उसके पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी उसके भाई की है या उनके बेटे की है। कहते हैं जिम्मेदारियां जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लोगों में चिड़चिड़ापन हो जाता है। वो इंसान उस चीज़ से भागने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करनी चाहिए बचपन से ही, बेटा हो या बेटी हो। जब बचपन से पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारियां समान एक जैसे ही संभालते हैं तो बड़े होने के बाद दोनों की जिम्मेदारियों में फ़र्क क्यों? दोनों की ये जिम्मेदारियां हैं कि सिचुएशन के हिसाब से अपने पेरेंट्स के साथ रहें और उनके साथ वक्त बिताएं। इक्वलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कहते हैं इक्वलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ बातों में और किताबों में नहीं होनी चाहिए, रियल में भी होनी चाहिए। हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे हिसाब से या लोगों के हिसाब से ज़माना तो बदल गया है, लेकिन लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली है। आज भी सोसाइटी में लोग कहते हैं ज़माना बदला है, हमें जैसा मानते हैं। पर अगर कहीं पे लड़का कमा रहा है और लड़की नहीं कमा रही है तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, कमाना उसका काम है। लेकिन अगर कहीं लड़का नहीं कमा रहा है, लड़की कमा रही है, तो लोग टोंट मारना शुरू कर देंगे। तो इसी माइंडसेट, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन्हें बदलना बहुत ज़रूरी है।